गाइस, वेलकम बैक टू जीएस विद सीएच। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर वन लाइनर। फटाफट चलेंगे फ्रेंड्स। स्पेशली बिहार टीजीटी पीजीटी और जूनियर टीचर वैकेंसीज के लिए जो जीएस का पेपर है फ्रेंड्स, उसमें से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी फ्रेंड्स बटुकेश्वर दत्त थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। नेक्स्ट है कि 1929 अर्थात 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई? पहला क्वेश्चन है कि जब प्रदर्शनकारी पुलिस लाठीचार्ज किया तो किसकी मृत्यु हुई? जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की। तो आपको बता दें, लाला लाजपत राय थे जिसमें लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और उसका बदला भगत सिंह ने सैंडर्स को मार करके लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। एक रचना है, किताब का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथगो थे, ध्यान रखिएगा। 1935 के भारतीय अधिवेशन की संयुक्त बैठक में। जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 को ये बोले थे मुक्ति दिवस मनाने के लिए जिन्ना ने मुसलमानों को। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो आपको बताया था 1923 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को बहुमत हासिल हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से है। यह भी क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो आपको बता दें, नहीं किया था उन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल, आपको बता दें, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब होता है फ्रेंड्स विपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोगों को लाल, बाल, पाल के रूप में जाना जाता है। कह रहे उसमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो आपको बता दें, लाला लाजपत राय जो थे वह भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वहीं बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल दोनों ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो 14 सूत्री प्रस्ताव जो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का जो रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है, क्योंकि यह जंगल में छिप करके रेडियो संचालन के द्वारा एकजुटता का काम की थी उषा मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बता दें, एनी बेसेंट थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे 3 बैठकों में भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, गोलमेज सम्मेलन। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। यह किसके उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक का है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो आपको बताते हैं, बाल गंगाधर तिलक एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने हैं, क्योंकि अभी बात हुआ था ना, लाल, बाल, पाल में किसने बना है? तो लाला लाजपत राय बने हैं। बाकी बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल कभी भी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने हैं।
एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो 1909 में किया गया था फ्रेंड्स। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रोमन लिपि लागू किया था हिंदी भाषा के लिए। ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था कब? तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया था। ठीक है। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।